एक स्टूडेंट को अपने पूरे साल का सिलेबस याद रखना पड़ता है, तब जाकर वो अपने एग्ज़ाम में लिख पाते हैं। और अगर आपको पढ़ी हुई चीज़ें याद ही नहीं रहेगी तो भला एग्ज़ाम में आप क्या लिखेंगे? तो फिर एग्ज़ाम में आप फेल हो जाएंगे। तो ऐसे पता चलता है कि हमारा साल भर का पढ़ा लिखा हुआ बिना याद रखे सब बेकार हो जाता है। अक्सर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो लड़का पढ़ने में बहुत तेज़ है, वो एग्ज़ाम में हमेशा टॉप करता है। अब आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि एक ही क्लास में सभी पढ़ते हैं, फिर किसी के मार्क्स कम और किसी के ज़्यादा क्यों आते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की कैचिंग पावर ज़्यादा होती है, मतलब उनका माइंड शार्प होता है, जिससे वो चीज़ों को बहुत ही जल्दी समझ लेते हैं और उसे अपने माइंड में फिट कर लेते हैं, जिससे बाद में वो चीज़ें उन्हें हमेशा याद रहती है। जबकि कुछ लोगों को चीज़ें समझने के लिए टाइम लगता है और अगर समझ भी गए तो फिर उन्हें ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाते और उन चीज़ों को कुछ समय बाद पूरी तरह से भूल जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप YouTube और Google पे सर्च करोगे तो आपको कई सारे टिप्स मिल जाएंगे, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और काफ़ी रिसर्च करने के बाद बता रहा हूँ। आप यकीन मानिए ये टिप्स इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जिनको यूज़ करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट्स भी बेहतर मिलेंगे। नंबर 1, डिवाइडेशन टेक्निक। जब भी आप कोई नई चीज़ याद रखने की कोशिश करते हो आपका माइंड दो काम करता है, या तो वो रिसेंट मेमोरी को भुलाकर नई इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है या ज़्यादा मेहनत करके उस मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बना सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड एक टाइम पे सिर्फ थोड़ी सी चीज़ को ही याद रख पाता है और ज़्यादातर रिसर्च बताते हैं आप जिस इन्फॉर्मेशन को याद करना चाहते हो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। इस टेक्निक को बोलते हैं डिवाइडेशन टेक्निक। मतलब अगर आप एक चैप्टर को ख़त्म करना चाहते हो तो सबसे पहले समझो कि उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं। और इसके साथ ये भी याद रखना कि आप अगले टॉपिक में जाने से पहले पिछले टॉपिक ठीक से समझ गए हो, ताकि चैप्टर ख़त्म होने पर सारे टॉपिक्स को साथ में मिलाकर रिवीजन कर पाओ और सालों तक याद रख पाओ। नंबर 2, टीचिंग टेक्निक। कोई भी चीज़ याद रखने के लिए एक सिंपल बात याद रखो। आप जिस किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हो उसे पढ़ना स्टार्ट करो और जब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि उस टॉपिक के पीछे की कंसेप्ट क्या है तब आप उसे एक पेपर पर लिखो, जैसे आप किसी को समझा रहे हो, बिल्कुल टीचर की तरह। इस तरह से आपको ये समझ आएगा कि आप उस टॉपिक के किन एरियाज़ को अच्छे से समझ चुके हो और किन एरियाज़ में आप अभी भी वीक हो, और तब आप वापस जाकर उस एरियाज़ को कवर करो। इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करो जब तक आप पूरे टॉपिक को शुरू से लेकर एंड तक सिंपल लैंग्वेज में समझाने के काबिल नहीं बन जाते। नंबर 3, कॉन्सेप्ट कनेक्ट टू रियल लाइफ। कुछ भी पढ़ते समय उन कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझो और उन्हें बाकी सिचुएशन और आइडियाज़ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे अगर आप कोई डेफिनेशन पढ़ रहे हो और उस डेफिनेशन को समझना मुश्किल है तो आप सिंपल में ये सोचो कि वो डेफिनेशन आपके किन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स पर अप्लाई होती है। कई सारी स्टडीज़ बताती है कि जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट कर देते हो तब उस इन्फॉर्मेशन को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं द सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट। नंबर 4, कलर इफेक्ट। पढ़ाई में कंसंट्रेशन करने के टाइम आपके एनवायरनमेंट में डोमिनेंट कलर कौन सा है यह भी आपकी लर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है, क्योंकि कलर्स हमारे मूड को काफ़ी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। और काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि ब्लू कलर के अलग अलग शेड्स हमारे कंसंट्रेशन, मेंटल क्लैरिटी और इवन प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ट्राई करो कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो अपने आसपास ब्लू कलर की कोई भी चीज़ रखो जिस पर आपकी नज़र बार बार जाए। नंबर 5, गिव ए रिवॉर्ड। 1938 में साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि लोगों के एक काम को ख़त्म करने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब उन्हें उस काम से कुछ पॉजिटिव आउटकम मिलता है। मतलब अगर आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को बताओ कि आपको तब तक कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते। नंबर 6, स्टडी स्टाइल। दोस्तों, क्या आप जानते हो हम लोगों का इन्फॉर्मेशन को पढ़ने का और याद रखने का तरीका बचपन से ही काफ़ी अलग होता है। कई लोग अकेले रहकर पढ़ पाते हैं, कई लोगों को डायग्राम्स और इमेजेस के साथ समझना आसान होता है और कई लोगों को उस टॉपिक के वीडियो देखकर अच्छे से समझ आता है। जिसका मतलब हर इंसान का स्टडी स्टाइल दूसरों से काफ़ी अलग हो सकता है। तो अब टाइम है कि आप अपने लर्निंग स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो। नंबर 7, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अगर आप जल्दी जल्दी नई नॉलेज को गेन करना चाहते हो और आपकी डाइट, सोने का रूटीन और आपका हैप्पीनेस लेवल सही नहीं है
तो आप मेंटली, इमोशनली या फिजिकली वीक फील करोगे। तो फिर चाहे आप कितनी भी स्टडी करो, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान रखो कि 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करो। नंबर 8, टेक अ ब्रेक। पढ़ते टाइम हर घंटे एटलीस्ट 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपके माइंड को थोड़ा सा रेस्ट मिल सके और जो आपने पढ़ा है आप उसके बारे में सोच सके। जितना आप स्टडीज़ को डिवाइड करोगे, उतना इफेक्टिवली आपका माइंड उस नई इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर पाएगा। ये रीज़न है कि ज़्यादातर कॉलेज और स्कूल में 40 मिनट्स के पीरियड्स होते हैं। दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखनी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेगी।